बम फटा क्या? या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ होगा? बिल्डिंग भी गिर सकती है? कोई लड़ाई हुई होगी? हमने यह क्यों नहीं सोचा कि किसी सेलिब्रेशन में म्यूजिक बज रहा होगा या किसी शादी ब्याह में पटाखे फूट रहे होंगे, किसी धार्मिक कार्यक्रम से आवाज आ रही होगी, आदि आदि। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले हमारे दिमाग में किसी काम के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उन कारणों को समझना होगा जिनसे ये पैदा होते हैं। फिर उन कारणों को दूर करके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे बदला जाए, यह सीखना होगा। यह सब करना बहुत ही आसान है और आप हैरान रह जाएंगे वह तरीका जानकर। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं रमेश निषाद, नंबर 1 द जोश मशीन मोटिवेटर एंड बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स के पैदा होने का कारण है वातावरण। वातावरण से हमारी सोचने का पैटर्न, तरीका प्रभावित होता है। बचपन से ही हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेन किया गया होता है कि हम नेगेटिव पहले सोचते हैं और यह ट्रेनिंग हमें किसी और ने नहीं दी। यह ट्रेनिंग दी है हमें हमारे ही घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, पास पड़ोस के लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे दोस्तों ने तथा हमारे स्कूल वालों ने। परंतु सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन सभी ने यह ट्रेनिंग हमें जानबूझकर नहीं दी। केवल जाने अनजाने में ही वे हमें इस तरीके से ढाल देते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही पाला गया था। जैसे जाने अनजाने में ही वे हमसे कहते हैं, बेटा संभल के दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे, ठीक से खाना खाओ नहीं तो खाना नाक में चढ़ जाएगा, ठीक से लिखो नहीं तो कॉपी गंदी हो जाएगी, सामान ढंग से रखो नहीं तो टूट जाएगा, मोबाइल संभाल के पकड़ो नहीं तो गिर जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जाने अनजाने में ही वे लोग हमें इस तरीके से नेगेटिव सोचना सिखा देते हैं और जो चीज़ हम सीखेंगे हम वही तो करेंगे। हमारे आसपास के लोगों में फ्री राय देने की इतनी आदत होती है कि एक फनी जोक इन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठता है और वह जोक है, अपने देश में राय देने वालों की कमी नहीं है। अपने देश में राय देने वालों की कमी नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? तो राय जिसे देखो वह बांटता रहता है, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अगर नेगेटिव थॉट से बचना है तो सबसे पहले हमें इस तरह के बोले जाने वाले वाक्यों के प्रति अलर्ट रहना होगा। हमें अपने घर में अलर्ट रहना होगा, हमें बाहर अलर्ट रहना होगा, हमें अपने घर वालों तथा साथियों के व्यवहार को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहीं हमारे दोस्त या घर वाले ही तो हमें नेगेटिव नहीं किए हुए हैं। एक कहावत भी है कि अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। तो अब हम नेगेटिव थॉट्स के प्रति अलर्ट तो हो गए, उसके बाद बात आती है कि किस तरह से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो जो नेगेटिविटी हमने ऑलरेडी सीख रखी है उसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते रहते हैं। इन विचारों में से पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो सभी विचार, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो सभी विचार किसी ना किसी भाव से जुड़े होते हैं, फीलिंग से जुड़े होते हैं। कुछ विचार नेगेटिव थॉट से जुड़े होते हैं जैसे ईर्ष्या, काम, क्रोध, भय, मोह, और वहीं कुछ विचार पॉजिटिव थॉट्स से जुड़े होते हैं, फीलिंग्स से जुड़े होते हैं जैसे प्रेम है, सहानुभूति है, साहस है और दयालुता। अब हमें करना क्या होता है कि हमें थॉट्स के लिए एक ऑब्जर्वर बनना होता है। ऑब्जर्वर का मतलब है थॉट्स को देखने वाला बनना होता है। हम अपने थॉट्स को देखना अगर शुरू कर देते हैं, इतने अलर्ट हो जाते हैं कि अब अपने थॉट्स को देखें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। यह काम जो है एक आसान काम नहीं है और यही स्टेप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसके लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार जब हम अपने थॉट्स को देखने लगते हैं तो हम अपने थॉट्स, विचारों को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हम अपने थॉट्स को कैटेगराइज करने के लिए एक काम और कर सकते हैं और वह काम है अपने दिन भर के थॉट्स को लिखना।
अब यह तो संभव है नहीं कि हम अपने दिन भर के थॉट्स को लिख सकें, विचारों को लिख सकें। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि हम अपने दिन भर के थॉट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उन भावों, फीलिंग्स को लिख लें। थॉट्स, फीलिंग्स को लिखने के बाद हम उन थॉट्स, फीलिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि हम दिन भर में किस तरह के थॉट्स से ज़्यादा घिरे रहते हैं, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक बार जब हम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने दिमाग में केवल सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट्स को ही आने दें। यहाँ पर हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव थॉट्स भी हमारे लिए उतने ही लाभदायक हैं जितने पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स हमें अवेयर करते हैं किसी काम की दूसरी साइड के लिए, कि मतलब इस काम का दूसरा पक्ष क्या हो सकता है। जैसे अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो काम के पूरा ना होने का डर, जो कि एक नेगेटिव थॉट है, हमें काम को करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। कई बार नेगेटिव थॉट्स हमें अवेयर करते हैं कि किसी काम की नेगेटिव साइड क्या हो सकती है, और अगर हम उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो हम अपने काम को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने थॉट्स तथा अपने आसपास के लोगों के प्रति अलर्ट रहिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, देखना शुरू कर दीजिए, उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में कैटेगराइज करिए, बांटें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। साथ ही अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डेप्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, कस्टमर बढ़ाना या फिर किसी भी तरह की अन्य दिक्कतों का सामना अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से। तो अंत में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।